ये ले भिखारन, खाना खाओ और गाड़ी से हट। भाई साहब सुनिए, हमको खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए? ओह, पैसे चाहिए? अरे रुकिए, पैसा भी नहीं चाहिए हमको। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए भाई? आपका पास फोन है? एक बार बात करवा दीजिए फोन पे। कमाल है भाई तुम भिखारी लोगों का। पहले पैसे लिया करते थे, खाना लिया करते थे, अब सीधा फोन। स्टैंडर्ड बढ़ गया है क्या? फोन क्यों चाहिए? फोन पे बात करना है, एक जगह कॉल मिलाना है। अगर फोन दे देंगे तो बात हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गया। तेरा एक आधा ग्रुप का इंसान कोई ना कोई यहाँ बैठा होगा, तो मेरा फोन लेगी, फिर उस पर ओटीपी आएगा और टाइम के बहाने तो उसे ओटीपी बताएगी। यही प्लान है ना? आप गलत समझ रहे हैं, हम फ्रॉड नहीं है। हमको बस आपका फोन चाहिए बात करने के लिए। आप एक काम करिए, आप हमारी साड़ी का पल्ला पकड़ लीजिए, हम कहीं नहीं भागेंगे। बस एक बार फोन दे दीजिए, बात करना है, बहुत जरूरी। दिमाग खराब है क्या तेरा? फोन चाहिए, फोन चाहिए, किसे फोन करना है? वो इस शहर में हमारे पति रहते हैं। बहुत समय पहले गांव से यहाँ शहर में आए थे काम करने के लिए। पहले तो बात हो जाता था फोन पे, लेकिन काफी समय से बात भी नहीं हो पा रहा है। हमेशा नंबर बिजी बताता है, तो उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ शहर तक आ गए हैं। बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था उनका। अगर आप फोन दे देंगे ना तो उनको कॉल करके पूछ लेंगे कहाँ पर है, तो हम उनके पास चले जाएंगे। हमको 2 दिन हो चुका है इस शहर में भटकते हुए, हम कुछ जानते नहीं है ज्यादा यहाँ पर। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें दे दीजिए, हम नहीं भागेंगे आपका फोन लेकर। अच्छा ठीक है ठीक है। कमाल है यार, ये तो एक अलग ही कहानी सुन रहा हूँ मैं। नंबर बोलो। 9 8 7 2 0 8 8 2। रिंग जा रही है, फोन लेके भागना नहीं। नहीं भागेंगे साहब। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं सीमा, आपकी बीवी। आप कहाँ हैं? आप फोन नहीं उठाते हमारा। कितने समय से हम फोन ट्राई कर रहे हैं आपको। हम यहाँ शहर में आए हैं, आप कहाँ रहते हैं बताइए, हम वहीं आ जाते हैं। अबे वो गवार और मैं तो कितनी बार बोला है ना मुझे कॉल मत किया कर, फिर भी मुंह उठा के कॉल कर लेती है। देखिए ऐसा मत बोलिए ना, हमारी शादी हुई है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आपको ऐसा क्या हो गया जो आप अब हमसे बात तक नहीं करना चाहते हैं? आपने तो कहा था कि आपको बड़ा अफसर बनना है, कुछ करना है शहर में जाके, इसलिए तो हमने अपने भाऊजी से बोल के उनकी दुकान तक भिजवा दी। जो भी पैसा मिला आपको दे दिया। वो पैसा लेकर आप शहर में आ गए। अगर आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो हमको अपने पास बुला लीजिए ना आप। और वैसे भी आप ही तो बोल कर गए थे कि शहर में जाकर जब आप सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद हमको भी बुला लेंगे। पूरा 1 साल हो चुका है, आपने तो अब फोन उठाना भी बंद कर दिया है। ऐसा काहे कर रहे हैं आप हमारे साथ? अच्छा तो एहसान कर दिया क्या तेरे बाप ने मेरे ऊपर? जब दहेज नहीं दिया था अपनी बेटी थमा दी मेरे हाथ में, अब ये पैसे दे रही है तो एहसान कर रही है मेरे ऊपर? मेरी बात ना कान खोल के सुन। जो मुंह उठाकर तू ट्रेन पकड़कर यहाँ पर आ गई है ना, तो वापस ट्रेन की टिकट कटा और गाँव पहुँच जा। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं शादी हो गई, यही तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे कि मेरे फेरे ना तेरे साथ पड़ा दिए, तेरे जैसे गवार के साथ, समझी ना? देख मुझसे ना कनेक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है। वापस घर जा और बोल दियो अपने बाप से कि मुझे तुझसे वास्ता नहीं रखना, समझी? चल फोन रख। कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए। हेलो हेलो, दोबारा फोन करिए ना इस पे, इस नंबर पर। गुस्सा है लगता है। फोन लग नहीं रहा। एक बार फिर से देखिए ना, लग जाएगा। अरे तुम समझने की कोशिश करो, उसने वहां से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। हम किसी और से फोन लेकर करेंगे। एक सेकंड किससे फोन लेकर करोगी और कितनी बार करोगी? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है तुम कई बार इस इंसान को फोन कर चुकी हो। तुम्हारा पति था ये? जी हाँ, हमारे पति हैं ये। हमारा पिछले साल ही शादी हुआ था। शादी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इन्होंने हमसे कहा कि शहर जाना चाहते हैं और वहाँ पर जाके पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोचिंग में जाएंगे और अफसर बनेंगे। उसके बाद हमको भी अपने पास बुला लेंगे। और इनकी पढ़ाई में जो पैसा चाहिए था ना, वो हमने अपने बाबूजी से बोलकर दिलवाया था। बाबूजी का गांव में किराने का दुकान था, 2-2.5 लाख रुपए का बेच दिया उन्होंने पूरा दुकान। बहुत सारा पैसा आया, वो सारा इनको दे दिया। लेकिन जब से शहर में आए हैं तब से इनका बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। ना बात करना चाहते हैं, ना ही मिलना चाहते हैं, घर वालों तक से बात नहीं करते। हमको तो समझ नहीं आ रहा है ठीक है नहीं है। हम इनका बस पता ढूंढना चाहते हैं। और पता ढूंढ के क्या करोगी? इनके पास जाएंगे, इनसे इनकी परेशानी पूछेंगे, साथ रहेंगे इनके। देखो तुम्हें जान के बहुत हैरानी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पति तुम्हें अपनाने वाला है। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पति हमें काहे नहीं अपनाएंगे? हमारे साथ 7 फेरे लिए उन्होंने, पूरा समाज के सामने हमारा शादी हुआ है। पति है वो हमारे।
हम उनके साथ रहेंगे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करते हैं। बस शहर में आके पता नहीं क्या हो गया है उनको। अच्छा, तुम गांव से हो ना, जी। इसीलिए शहर के बारे में कुछ नहीं जानती। ये शहर में ना एक अजीब सा नशा है, जिसे लग जाता है वो भूल जाता है अपने परिवार को, बीवी को, बच्चों को, सबको। तुम्हारे पति को भी ये नशा लग चुका है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पति ने ना तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुम्हारे पापा की किराने की दुकान थी, उसे पता था उसे बेचकर पैसे लिया जा सकता है और कोर्स किया जा सकता है, तो उसने किया और बस अब वो कामयाब है। अब वो तुम जैसी औरत को क्यों मुंह लगाएगा? मेरी बात का बुरा मत मानना, उसके हिसाब से तुम उसके स्टैंडर्ड की हो ही नहीं। हाँ, वो एक ऑफिसर लेवल का बंदा जैसे कि तुम बता रही हो, अच्छी खासी नौकरी होगी, अच्छा खासा घर होगा, भला वो तुम्हें क्यों अपनाएगा? और अगर अपनाना होता तो बहुत पहले अपना चुका होता। जिस हिसाब से तुम इस शहर में घूम रही हो, लगता है उसे बिना बताए आई हो और एड्रेस तक नहीं जानती हो। मतलब उसने तुम्हें अपना एड्रेस भी नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ, तुम पहली नहीं हो जिससे मैं ऐसा मिला हूँ। कई औरतों और आदमियों से भी मिला हूँ जिन्हें उनके चाहने वालों ने छोड़ दिया था। तुम भी उनमें से एक हो। हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हम अपने पति के बिना नहीं जाएंगे गांव वापस। आपको पता है गांव में ना एक बिहाई औरत को उसका पति जब छोड़ देता है ना, तो कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, कैसे कैसे ताने सुनने पड़ते हैं। हम सब वो ताने नहीं सुन सकते। हम जाके अपनी जान दे देंगे। हम नहर वहर में कूद जाएंगे, मर जाएंगे हम। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी जान दे देने से उसको फर्क पड़ेगा? अरे वो तो जी रहा अपनी जिंदगी, तुम अपनी जिंदगी खत्म करने पे क्यों लगी पड़ी हो? क्या तुम्हारा पति ही तुम्हारा परिवार था और कोई नहीं है तुम्हारा? तुम्हारा खुद का भी तो कोई होगा ना, मम्मी है, पापा है, जैसे कि तुमने बताया। अरे तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा, सोचो क्या बीतेगी उन पे। ऐसा तो नहीं चाहते थे ना वो अपनी बेटी के लिए। हम क्या करें, शादी होने के बाद तो पति का घर ही घर होता है ना। हमारा शादी हो गया, अब हमारा पति हमें अपनाना नहीं चाहता क्योंकि हम गांव से हैं। ये कोई बात थोड़ी होता है। हम कहाँ जाएं, अब हमको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे अपना नाम बताओ। हमारा नाम सीमा है। सीमा, देखो, किसी की जिंदगी में रहने या ना रहने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और तुम्हारा पति तो तुम्हें धोखा देके गया है, उसके लिए अपनी जान देकर क्या फायदा? अगर कुछ करना है तो उसे कामयाब होकर दिखाओ, उसे वो बनकर दिखाओ जो उसे लगता था तुम नहीं बन सकती। गांवली गवार समझता था ना वो तुम्हें, तो उसको उसी की तरह ऑफिसर बन के दिखाओ। साहब, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने तो कभी जिंदगी में स्कूल का शकल भी नहीं देखा है। हम कहाँ से कोई अफसर बन के दिखाएंगे? हमको तो कोई काम धाम भी नहीं आता। चौका बर्तन यही सब करना आता है, खाना बना लेते हैं। हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते और शायद हम गांव के गवार हैं। इसी वजह से वो हमको छोड़ दिए, हमारे साथ नहीं रहना चाहते। हम किसी लायक ही नहीं है। सीमा, ये शहर लोगों को बिगाड़ता है तो बनाता भी है। तुम्हें जो कुछ भी आता है तुम उसी से ही अपना नाम कमा सकती हो। यार, इस शहर में ना झालमुड़ी बेचने वाले से लेके कंप्यूटर बेचने वाले तक हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू कमा रहा है। और तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है, तुम बता रही हो ना कितना सारा काम जानती हो। अगर तुम कुकिंग जानती हो तो उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, अपना रेस्टोरेंट खोलो और हो जाओ कामयाब। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सूट बूट पहन के कुर्सी पे बैठना। कामयाबी हर तरीके से होती है। बदला लेना है तो कामयाब बन के लो। साहब, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में, लेकिन हम ये सब नहीं कर सकते। हमारे पास पैसा नहीं है और हम यहाँ शहर में किसी को जानते भी नहीं है। हम कहाँ जाएं, कहाँ जाकर काम मांगे, कहाँ रहें, हमको नहीं आ रहा। हम 2 दिन से यहाँ फुटपाथ पर सो रहे हैं और हमको बहुत अजीब लग रहा है। देखो सीमा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक वक्त था मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर पाया था, कुछ था नहीं ना उस वक्त। मेरी बहन का पति भी तुम्हारे पति की तरह धोखा देके विदेश चला गया था और वो बेचारी, उसने अपनी जान दे दी। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी कंसल्टेंसी कंपनी है, तुम वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम कर सकती हो और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। मैं करवाऊंगा। ठीक है साहब। आप, यहाँ बारिश आ रही है, तुम अंदर चलो, बाकी चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। आ जाओ। लेकिन साहब, हम आपके साथ ऐसे नहीं जा सकते। हम आपको जानते भी नहीं हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन जान पहचान तो तभी होगी ना जब मैं बताना शुरू करूँगा। और तुमने तो अपना पूरा दुख मुझे बताया ही है। देखो, मैं सिर्फ तुमसे एक हमदर्दी जता रहा हूँ और वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं अपनी बहन के लिए नहीं कर पाया। मुझे अपना भाई समझो और ऊपर ही मेरा घर है,
तुम आराम से वहाँ पर कुछ खा लो, इतने दिनों से यहाँ भटक रही हो। देखो इतनी बारिश में तो वैसे भी तुम कहीं नहीं जा पाओगी, और चिंता मत करो, मैं घर पे अकेले नहीं रहता हूँ, ऊपर मेरे मम्मी है, पापा है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। ठीक है साहब। चलो।